नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए पुनः 50 प्रश्नों की श्रृंखला विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर उपलब्ध हूँ, जो सभी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं वर्तमान समय में, उनके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें सिर्फ विज्ञान के ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आती है तो आप उसको जो है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ जाए, नोटिफिकेशन उसका आपके मोबाइल पे शो करे। तो और जाते जाते जो आप लोग लाइक भी दिया करिए। तो चलिए आइए तो अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो प्रश्न नंबर 1 रहा। तो आप भी जो है साथ में जो हमारे जो है, जब मैं प्रश्न करता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जो इसके आंसर देते चलिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है: अदरक और प्रकंद, प्याज, मांसलपण, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। तो बताइए क्या इसमें से सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो नहीं पे आप इंडिकेट कर लीजिए। बाकी जो है 3 इसमें सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अदरक जो होता है प्रकंद से, ठीक है, प्याज का मांसलपण से और नारियल का भ्रूणपोष से, ठीक है। और ये जो है आपका गलत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ने का है, अदरक का, आलू का या शकरकंद का? तो बताइए किसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इससे भी नहीं पूछा था। और ये जो है इनका संग्रह अंग तना है, ठीक है। गन्ने का भी है, अदरक का, आलू का, ये सब जो है तने से होते हैं, ठीक है। और शकरकंद जो है तना से नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD क्या होगा? जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, लौंग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, एक ही कुल के सदस्य हैं, बताइए। कपास व प्याज, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी व गुड़हल, सी गुड़हल व कपास, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन एक ही कुल के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। गुड़हल व कपास जो हैं ये एक ही कुल के सदस्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? बताइए जिसको खाया जाता है। म्यूकर, मार्केला, पक्सीनिया, अस्टिलैमो। बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्केला। मार्केला क्या है? ये एक फफूंद है जिसको खाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइटस, या एक कोशीय शैवाल को, या सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस को, या एक कोशिकीय अचल शैवाल को? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, आबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में, अनावृत्त बीजी में, या टेरिडोफाइटा में, या आवृत्ति बीजी में? तो क्या इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। आबीजी जो पादप जिनमें संवहन ऊतक किससे पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशा के से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विगुणित बीजागुड़ा कहते हैं, गुणता, या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, द्विगुणित बीजागुड़ता, ठीक है, ये कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, बताइए क्या इसका राइट आंसर है? बीजावरण की अतिवृद्धियों के कारण, लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक हैं उसके कारण, या स्थूल मंजरी पुष्करम की अतिवृद्धियां के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, इसके कारण जो मक्के के जो भट्टे होते हैं लंबे रेशमी बाल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं, बताइए क्या होते हैं? सरस फल होते हैं, अष्टी फल होते हैं,
फॉलिकिल होते हैं या नट होते हैं? तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑस्टिव फल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? देखिए इसमें भी नहीं है, तो आप पहले इसको इंडिकेट कर लीजिए, नहीं शब्द पूछा है, ठीक है। 3 जो हैं और एक नहीं है, सन, पटसन, जूट, कपास। तो क्या नहीं है? तो कपास, राइट ऑप्शन इज कपास, ये नहीं है। और बाकी ये सब जो हैं ठीक है। सन, पटसन, जूट क्या है? पौधे के तने के उत्पाद हैं, ये तनों से प्राप्त होते हैं, परंतु ये नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 12वां नंबर, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? बताइए, आलू, शकरकंद, बंडा और जिमीकंद। तो क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लौंग है, बताइए लौंग क्या है? तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, या बंद कलियां हैं, या बीज हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है? एक बंद कलियां हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसके साथ में आप भी जो है कमेंट बॉक्स में इसके जो है आंसर आप देते जाइए। जैसे 14 नंबर है तो इसको ऐसे लिखेगा, 14 है तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका ए होगा तो ऐसे कर दीजिएगा, चाहे बी, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? बताइए, स्तंभ होता है, अनुपर्ण होता है, पत्ता, या पर्ण वृत्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पत्ता, क्या? पत्ता, जो ये घट में रूपांतरित होता रहता है। ये नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, यदि किसी उभयलिंगीय पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस तथ्य को क्या कहा जाएगा? बताइए, भिन्न कालपक्वता कहा जाएगा, स्व अनिषेच्य उभयलिंगता कहा जाएगा, और विषम युग्मन कहेगा, या एक समसक मणि कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। भिन्न काल पक्वता कहा जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, पुष्प से, फल से, तना से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जो हल्दी है तने से प्राप्त की जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी भी पहले से कुछ काफ़ी हद तक होगी, तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सही होते हुए नज़र आ रहे होंगे। जिसके नहीं सही आ रहे हैं उनको जो आप नोट करते जाइएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल, या आलू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आलू जो है एक रूपांतरित स्तंभ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये इसको तो पता है, बता दिया था कि ये तने से प्राप्त होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर हो गया, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा? बताइए, जड़ होता है, फल होता है, प्रकंद होता है, या कंद होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है, जो खाने लायक होता है हल्दी के पौधे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? बताइए, मालवेशी, कुकुरबिटेसी, या क्रूसीफेरी, या सोलेनेसी? ठीक है, सोलेनेसी। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। कुकुरबिटेसी, ठीक है, यही है, मादा पुष्प एक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नारियल में खाने योग्य भाग है, बताइए क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जो नारियल का कौन सा भाग जो होता है खाने योग्य होता है? भ्रूण होता है, भ्रूण हुआ, तेल युक्त भ्रूणपोष होता है, संपूर्ण फल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। भ्रूण जो होता है वह तेल युक्त भ्रूणपोष ये खाने योग्य होता है नारियल में। चलिए आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो उसका कूट तो नहीं दिया, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ किसको आता है। तो बता दिए, फल है, बीज है, काष्ठ है, मंड है। तो बताइए फल किससे? बीजांड से, पत्ती से, तना से, अंडाशय से? तो इसका राइट आंसर क्या है? फल कैसे प्राप्त होता है? तो अंडाशय से। ए का क्या है? ए देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और बीज का क्या होता है? तो बीज जो है बीजांड से प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ से बनता है। और काष्ठ जो है, काष्ठ क्या है? काष्ठ तना होता है, और मंड पत्ती होती है, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बी है, ठीक है, और ये डी है, और ये सी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए, बी डी सी ए। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, फल
अंडाशय से, बीज बीजांड से, काष्ठ तना से, मंड पत्तियों से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बताइए? अदरक राइजोम, केसर बीज, अफीम अफीम की डुडी और सन तना। तो क्या राइट आंसर है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, केसर और बीज। ठीक है, ये केसर जो है बीज से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, बाकी सब जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मटर पौधा है, बताइए क्या है? ये शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है ये एक प्रकार का शाख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है बताइए? अफीम जो है पोस्त पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त किया जाता है, पत्ते से, या अध पके फल से, या मूल से? तो अफीम कैसे प्राप्त होता है? तो अध पके फूल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अध पके फूल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है बताइए? मॉर्फिन जो होता है किससे प्राप्त की जाती है? फूल से, पत्ती से, फल से, या तना से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फल के द्वारा जो है मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सहतूत का फल है, बताइए क्या है ये? सोरोसिस है, साइकोन्स है, या समाग है, या नट है? तो ये क्या है? सहतूत एक ये होता है सोरोसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है बताइए? आलू, मूली, भिंडी, या शकरकंद? बताइए इसमें से कौन सा एक फल है, ना कि सब्जी है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। भिंडी जो है क्या है? एक प्रकार का ये फल होता है। आलू, मूली, शकरकंद ये बाकी सब सब्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। चलिए, तो जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं बताइए किसमें? अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, या आवृत बीजी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, क्या ये जिन वो पौधे हैं जो संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, इसमें क्या ये ऊतक अनुपस्थित होता है परंतु भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसमें? ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है बताइए? वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों के पौधे का, पुराने व विलुप्त पौधे का, या ईथर बनाने वाले पौधे का, या ऑप्शन नंबर डी जनजाति औषधि से संबंधित पौधों का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई बताइए? आंवला को, नीम को, आम को, या तुलसी को? किसको भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तुलसी जो है हमारा एक प्रकार का, इसको भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हॉर्नवर्ट किसे कहते हैं बताइए? रिक्सिया, मर्केसिया, मॉस, एनियोसिरोज? बताइए किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एनियोसिरोज को क्या कहा जाता है? हॉर्नवर्ट कहा जाता है। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, तो संघ ट्रेकियोफाइटा में आते हैं बताइए? इसको आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर देते रहिए, ABCD क्या सही है? तो संघ ट्रेकियोफाइटा में आते हैं क्या आते हैं? टेरिडोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा और अनावृत बीजी आता है, या टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी आते हैं, या ऑप्शन सी आता है थैलोफाइटा, अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटा? ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आवृत बीजी। बताइए क्या आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आता है टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी जो हैं ये किस संघ में आते हैं? ट्रेकियोफाइटा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं बताइए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए किसका कौन सा सही है? तो जीवाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, साइजोमाइकोफाइटा में किया जाता है। किसे किया जाता है? साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं बताइए? संधित तने व सल्क, पत्रों की भांति पत्ती वाले पौधे, या बड़ी पत्तियां
तथा जटिल संवाहक ऊतक वाले पौधे, या छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहन ऊतक वाले पौधे, या पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। तो क्या राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवाहक ऊतक वाले पौधों को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नाइट्रिक करण जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदल देते हैं? बताइए। वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, या नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, या अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, या मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। तो किसमें करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। कौन परिवर्तित करता है? नाइट्रिक कारक जीवाणु जो होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? बताइए। वृक्षों के द्वारा, सहवाल से, प्रोटिस्टा से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सहवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सहवाल है सी, यहाँ पे देखिए उल्टा ऊपर नीचे हो गया, तो सहवाल इसको आप नोट कर लीजिएगा। सहवाल जो है 90% संसार का प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माफ़ी चाहूँगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 37, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए। पेंसिलिन के लिए, या नियोमाइसिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, या क्लोरोमाइसिटीन के लिए। तो किसके लिए मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, बी यहाँ पे चला गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? रुकिए एक मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, वॉक्समैन ने किसकी खोज किया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया। चाहिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भोजन विषाक्त। ठीक है, भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो आप कमेंट बॉक्स में साथ में इसका उत्तर भी देते जाइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 39। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से सहवाल भाग लेते हैं? बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से सहवाल भाग लेते हैं? एनाबीना, क्लोरेला, एनाबीना तथा नोस्टाक, या क्लोरेला तथा सारगासम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एनाबीना तथा नोस्टाक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आप रख लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। न प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। बताइए, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे, इन चारों में से एक ऑप्शन बताइए। विनियोकुलेरी है, या बेसिलस एंस्प्रेसिस है, या एस्चेरिचिया कोली है, या कोरिने बैक्टीरियम है। तो क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, एस्चेरिचिया कोली, ये क्या है? मनुष्य के आंत में ये जीवाणु, एक प्रकार का ये जीवाणु होता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बताइए। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, या ईस्ट कहलाते हैं, या प्रकाश संश्लेषित जीवाणु कहलाते हैं, या नीली हरी सहवाल कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नीली हरी सहवाल क्या कहलाते हैं? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीली हरी सहवाल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, तालाब का रेशम या जाल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? बताइए, किसको कहा जाता है? स्पाइरोगायरा को कहा जाता है, यूलोथ्रिक्स को कहा जाता है, क्लैमिडोमोनास को कहा जाता है, या म्यूकर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, स्पाइरोगायरा को क्या कहा जाता है? तालाब का रेशम या जल का रेशम, इसको इस संज्ञा से कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है, या पार्श्वीकरण कहलाती है, हिमीकरण, या निर्जमीकरण कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, निर्जमीकरण कहलाती है। ठीक है, जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्जमीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, क्लोरेलिन। ठीक है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है कहाँ से? कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, या लाइकन से? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, शैवाल से इसको प्राप्त किया जाता है। क्या?
क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? सहवाद से। एक बार मैं पुनः बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आप सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं? बताइए। सहजीवी जीवाणुओं से, रोगाणु जीवाणुओं से, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, किसे? रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के द्वारा जो है पृथ्वी जो सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे? रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ बताइए क्या है? मंड है, फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है, या ग्लाइकोजन है? तो क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ग्लाइकोजन है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गेहूं का काला मतलब स्तंभ कीट जो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए। कमेंट बॉक्स में बताते हैं क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पैक्सीनिया मैमिनिस ट्रीटिसाई के द्वारा जो है गेहूं में जो रोग होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट नामक रोग, इसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन मतलब N2 को स्थिर करने का कार्य करता है, कौन करता है? एजोटोबैक्टर करता है, स्ट्रेप्टोकोकस करता है, और स्टेफाइलोकोकस करता है। उपरोक्त सभी करते हैं, तो कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। एजोटोबैक्टर जो है सजीवी जीवाणु है जो वायुमंडल नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। ठीक है, स्थिर कर देता है उसको। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोको का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? बताइए। परजीवी कहते हैं, या माइकोराइजा कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, या क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, माइकोराइजा इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा तो आज की जो हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और वीडियो को लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत